पार्टी के प्रति हमारे सदा से समर्पण रहा है और इतने लंबे कार्यकाल से कार्य कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अब मेरी भी दावेदारी बनती है। इसलिए मैं लाहौल के उपचुनावों में उतरना चाहता हूं और देश के हमारे क्षेत्र के लोगों का यदि आशीर्वाद रहा तो उनकी सेवाएं करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जहां तक आपने रामलाल मार्कंडे जी की बात की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रामलाल मार्कंडे जी जो कभी कांग्रेस के ही हमारे यूथ के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे स्टेट के, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने हीविका में पंडित सुखराम जी के पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा, जिसमें पंडित जी ने उनकी हर तरह से मदद की, आर्थिक मदद भी, हर तरह से मदद की। मगर समय आने पर उन्होंने पंडित सुखराम जी को भी धोखा दिया। वो पंडित सुखराम जी जब कांग्रेस में ज्वाइन हुए तो मार्कंडा जी बीजेपी में चले गए, उन्होंने अपने गुरु को ही धोखा दिया। बीजेपी में जाने के बाद लाहौल में जो बीजेपी का कैडर था उसे तार तार कर दिया और वहाँ पर अपनी बीजेपी खड़ी की। आज ऐसी स्थिति आई है कि उन्होंने दोबारा अपने वर्करों के साथ कहा कि मैं कांग्रेस का टिकट भी ला सकता हूँ। वैसे तो हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इस तरह के एक धोखेबाज पहले कांग्रेस को धोखा दे गया, दूसरा धोखेबाज भी आके इससे ज़्यादा उम्मीदें रखना मुश्किल है। फिर भी यदि हाईकमान उसे कांग्रेस का टिकट देती है तो कांग्रेस के सच्चे सिपाहियों की तरह, सिपाही होने के नाते हम कांग्रेस के हाईकमान के हर आदेश को सिर माथे करके चलेंगे। नहीं, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। कांग्रेस के हित की बात कैसे हुई? कांग्रेस के विरुद्ध वोट करना कांग्रेस के हित की बात कभी भी नहीं होती। यदि उन्हें कोई विरोध था, यदि उनका कुछ काम नहीं हो रहा था तो वोटिंग ना करते, अपना विरोध उस तरह से जताते। क्रॉस वोटिंग करके तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। इसलिए किसी भी तरह उनका जो ये कृत्य है इसे न्याय संगत दिखाना संभव नहीं है, गलत बात है।